दतिया विधानसभा उपचुनाव की बात करते हैं तो आज मतदान चल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और कई जगह पर लंबी कतारें नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने ग्वालियर के तलैया क्षेत्र स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया और केंद्रों पर पहुंचकर निर्वाचन आयोग की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भी मतदान कर दिया है तो उन्होंने मतदाताओं से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की। दतिया उपचुनाव में मुख्य मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है और जिले में कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां 2,20,400 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 16 सुरक्षा कंपनियों के 1,422 जवान तैनात किए गए। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सर, आपके समर्थक अभी भी नाराज हैं या आपको जानकारी किसने दी बताओ, मैं बात करता हूँ। नहीं, सब एकदम बढ़िया, मतलब कमल खिलेगा। जी हाँ, जी हाँ। उत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा है कि कोई भी नाराज नहीं है, सब ठीक है, सब कुछ पार्टी में बढ़िया चल रहा है। तो ये अब वोट डालने की तस्वीरें भी सामने आ गई है। दोनों ही प्रत्याशी हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के, उन्होंने वोट डाल दिया है। तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ईवीएम में कैद प्रत्याशियों का भविष्य और आज वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। वोटिंग चल रही है, लोग पहुंच रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं मतदान डालने के लिए। हम भी अपील करेंगे कि दतिया उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण सीट है, अपना वोट का इस्तेमाल जरूर करें। तो बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने भी मतदान कर दिया है। आपको बता दें कि आज वोटिंग चल रही है दतिया सीट पर और सबसे अहम बात यह कि इस सीट पर मुकाबला जो है काफी दिलचस्प रहने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। तो दतिया विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 केंद्र बनाए गए हैं जिनमें से केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में है और 105 मतदान केंद्र जो है वो शहरी क्षेत्रों में है। आपको बता दें कि इस सीट पर कुल 2,20,000 से अधिक वोटर्स हैं जिनमें लगभग 1,16,000 पुरुष हैं, 1,04,000 के लगभग महिलाएं हैं। दतिया सीट जहां पर एक तरफ मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच है। विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए यहां पर मतदान जो है वो शुरू हो गया है। प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी यहाँ पर हैं, अभी मतदान करके निकले हैं। कितना भरोसा? लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, पर मतदाता जागरूक है, मतदाता समझदार है। मतदाता दतिया के विकास के लिए कमल के फूल को अपना आशीर्वाद दे रहा है। दतिया का मतदाता चाहता है कि पिछले वर्ष 2.5 साल उसके विकास का पहिया थम गया था, अगले 2.5 वर्ष में पिछले 2.5 वर्ष की भी भरपाई हो और दतिया हमारा विकास के रफ्तार के साथ आगे बढ़े। सबका समर्थन कमल के फूल के साथ है, सबका आशीर्वाद विकास के साथ है। दतिया का मतदाता भविष्य में भी युवाओं को रोजगार चाहता है, वो चाहता है हमारी नई पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो, विकास हो सभी का। जी, आपको क्या लगता है कि कोई त्रिकोणी मुकाबला है? कोई त्रिकोणी मुकाबला नहीं है, कोई त्रिकोणी मुकाबला नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कांग्रेस षड्यंत्र की राजनीति करती है, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस के नेता अप्रासंगिक हो गए हैं, दुनिया से हिंदुस्तान के 80% नक्शे से कांग्रेस गायब हो गई है। धन्यवाद। तो ये थे आशुतोष तिवारी जो कि अपना मतदान करने के बाद यहाँ से निकले हैं और तलैया जो मोहल्ला है वहाँ पर उन्होंने अपना मतदान का प्रयोग किया है अपने मतदान केंद्र पर, आदर्श पोलिंग बूथ पर, और अपने क्षेत्र के लिए वो रवाना हो रहे हैं और उन्होंने भरोसा जताया है कि कोई मैदान में नहीं है, ना कोई त्रिकोणी मुकाबला है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज दतिया। तो अभी आप सुन रहे थे बीजेपी प्रत्याशी जिन्होंने अपना वोट डाल दिया है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देश के 80% जगहों से कांग्रेस जो है वो गायब हो गई है। प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण, अभी क्या कुछ चल रहा है? कितनी वोटिंग वहां पर हो गई है? लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए? क्या किस तरह का माहौल? मतदाता अपनी पोलिंग बूथ पर
सुबह 7 बजे से ही लगातार आ रहे हैं और अभी हम टोटल हम बात करें तो 16.3% के लगभग वोटिंग हो चुका है अभी तक। और मैं अभी वार्ड क्रमांक 13 के पोलिंग 121 में मौजूद हूँ, जहाँ से पूर्व गृह मंत्री भी अभी अपना मतदान देने आए हैं, नरोत्तम मिश्रा जी। और हम आपको बता दें कि आशुतोष तिवारी जो भाजपा प्रत्याशी है, उनका मतदान दतिया विधानसभा में नहीं है, क्योंकि वो अंडर विधानसभा के रहने वाले हैं, तो उनका वो दतिया में नहीं है। और वो घनश्याम सिंह जो भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी है, उन्होंने सुबह ही अपना मतदान कर दिया है वार्ड क्रमांक 13 में। और लगातार उत्साह है लोगों में और बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं और शांतिप्रिय तरीके से एकदम मतदान चल रहा है। और सुरक्षा की दृष्टि से ही बात करें तो 2500 से ज्यादा सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं अलग अलग पुलिस अलग विभागों पर। और अभी हम नरोत्तम मिश्रा मतदान करके अभी लौट रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे बात करने की। ठीक है प्रवीण, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली बार तस्वीरें भी दिखा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं लगातार। नरोत्तम मिश्रा कुछ कह रहे हैं, सुनिए। चलोगे? चाय पिए चाय हम आपके साथ पिएंगे जरूर, लेकिन अभी किस तरह से क्या सोच रहा है मतदान करते समय क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी जीते ये सोच था, दतिया का विकास हो ये सोच था, कमल का बटन दबाया है। और पूछो सर, अभी जो जिस तरह से मतदान हो रहा है, अभी 17% मतदान हो चुका है 9 बजे तक, क्या लग रहा है इतना रुझान आगे जब 2023 का था 79% हुआ था, उस हिसाब से क्या लग रहा है? मौसम के हिसाब से भी थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन आराम से अच्छा मतदान होगा। सर कांग्रेस के कैंडिडेट आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बूथ कैप्चरिंग कर सकती है, तो कांग्रेस जब हारती है तो ऐसे ही आरोप लगाती है। ये हताशा और निराशा का परिचय होता है। जो दामोदर हैं यादव, वो लगातार आपके खिलाफ बोलते रहे और अब उनका कोई अता पता नजर नहीं आ रहा है। ये वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, पता मुझे भी नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरह से विकास दतिया में हुआ, क्या उसी को जनता चाह रही कि आगे बढ़ता रहे, क्या रहे, या 2.5 साल में जो बंद हो गया था? नहीं, विकास पसंद दतिया की जनता है, वो विकास को पसंद करेगी। से पहले कुछ घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। कल्लू कुशवाहा पत्नी का वीडियो वायरल हुआ और बीजेपी जिला अध्यक्ष का लेटर वायरल हो रहा है। नहीं, वो लेटर पूरी तरह भ्रमपूर्ण है, कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है और इस तरह के भ्रम कांग्रेस फैलाती रहती है। माननीय जिला अध्यक्ष जी ने स्वयं ने उसका खंडन किया है। चाय पीने आ जाओ यार। तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को। उन्होंने यहां पर कहा है कि बीजेपी की जीत होगी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। कुछ लेटर जो अभी वायरल हो रहे हैं उस पर कहा है कि ये कांग्रेस की साजिश है। तो अब कुल मिलाकर आश्वस्त नजर आए, कॉन्फिडेंट नजर आए नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत होगी और हालांकि उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। तो भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला, ईवीएम में कैद प्रत्याशियों का भविष्य और मतदान की प्रक्रिया चल रही है। दतिया में 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और वोटिंग यहां पर जारी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मतदान केंद्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी कतारें भी हैं और जैसे कि नरोत्तम मिश्रा कहते हुए नजर आए कि लोग तो पहुंच रहे मतदान डालने के लिए और अच्छे वोटिंग की उम्मीद जो है वो अभी भी जताई जा रही है। मतदाताओं से अपील है कि भारी संख्या में उपस्थित हों, वोट डालें और कांग्रेस को वोट दें। ऐतिहासिक जीत हमें दिलाएं। भाजपा की जो अहंकारी सरकार है उसके अहंकार को तोड़ें।
तो आपको बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7,500 से अधिक वोटों से हराया था। लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने इस साल अप्रैल में धोखाधड़ी के एक मामले में भारती को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और दतिया सीट पर उपचुनाव कराना पड़ रहा है। तो ये बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से आपको बता दें, वोटिंग प्रक्रिया जो है वो चल रही है अभी दतिया में। आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा और 3 तारीख को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। मतगणना जो है वो 3 अगस्त को होनी है।